गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी जो 7वीं पोएम चल रही है एनिमल्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इस पोएम में आपके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया अभी तक इस पोएम का करा चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों 6 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, ये 7वीं पोएम चल रही है। और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कहीं से भी कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आते हैं प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स मींस कवि जानवरों को क्यों पसंद करता है। व्हाई डज द पोएट लाइक मींस कवि क्यों पसंद करता है, एनिमल्स मींस जानवरों को, मींस कवि जानवरों को क्यों पसंद करता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 7 एनिमल्स क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से देखिए प्यारे बच्चों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन वही है, व्हाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स मींस जो है पोएट जानवरों को क्यों पसंद करता है। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं कि पोएट क्यों जानवरों को पसंद करता है प्यारे बच्चों। द पोएट लाइक्स एनिमल्स मींस कवि जानवरों को पसंद करता है, बिकॉज मींस क्योंकि ही फील्स मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वह अत्यधिक कंफर्टेबल महसूस करता है विथ एनिमल्स मींस जानवरों के साथ, इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मींस मानवों की तुलना में, क्योंकि मानवों की तुलना में वह जो है ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है एनिमल्स के साथ मींस जानवरों के साथ में। whom he finds more complicated and false, जिसे वह क्या पाता है अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड मींस जटिल पाता है, एंड false मींस झूठा पाता है। किसको झूठा और जटिल पाता है, मानवों को जिसे वह झूठा और जो है क्या पाता है false मींस गलत पाता है, उसके तुलना में वह जानवरों के साथ अत्यधिक कंफर्टेबल है, अत्यधिक आरामदायक रूप से वह रहने के लिए जो है तैयार है। तो इसलिए प्यारे बच्चों वह किसको पसंद करता है, लाइक किसको करता है, एनिमल्स को लाइक करता है। तो सिंपल से क्या उत्तर हो गया, द पोएट लाइक एनिमल्स बिकॉज ही फील्स मोर कंफर्टेबल विथ एनिमल्स, क्योंकि जो है वह जानवरों के साथ अत्यधिक कंफर्टेबल महसूस करता है, इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मींस मानवों की तुलना में, whom he finds more complicated and false, जिसे वह अत्यधिक जटिल और झूठा पाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, द पोएट लाइक्स एनिमल्स बिकॉज ही फील्स मोर कंफर्टेबल विथ एनिमल्स इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स whom he finds more complicated and false। तो ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर दियर सिंस, मीन्स जानवर अपनी पापों के लिए क्यों नहीं रोते हैं। वाई डू एनिमल्स नॉट वीप, जानवर क्यों नहीं रोते हैं, फॉर दियर सिंस मीन्स अपनी पापों के लिए, अपनी पापों के लिए जानवर क्यों नहीं रोते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस मींस जानवर अपने जो है पापों के लिए क्यों नहीं रोते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, एनिमल्स मींस जानवर अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, बिकॉज मींस क्योंकि दे आर इनोसेंट, वे नादान होते हैं, नादान क्रिएचर्स हैं मींस प्राणी हैं, दैट कमिट नो सिंस, जो कोई पाप नहीं करते हैं। वे इसलिए जो है नहीं रोते हैं क्योंकि वे नादान से प्राणी हैं, कोई जो पाप नहीं करते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर फिर से एक बार देख लो। एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, जानवर अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे आर इनोसेंट क्रिएचर्स, वे एक नादान से भोले भाले प्राणी होते हैं। दैट कमिट नो सिंस, जो कोई पाप नहीं करते हैं, इसलिए जब वो कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं तो जो है वो क्यों रोएंगे, रात में क्यों रोएंगे, इसलिए जो है अपने पापों पे क्यों रोएंगे। तो इसलिए ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया? एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे आर इनोसेंट क्रिएचर्स दैट कमिट नो सिंस। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 10th के बच्चों में सभी बच्चों में शेयर और करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन टर्म ऑफ डिजायर। तो क्या करना है? डिफरेंशिएट मीन्स अंतर बताना है बिटवीन ह्यूमंस मीन्स मानवों में एंड एनिमल्स मीन्स जानवरों में इन टर्म्स ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा के मध्य। तो प्यारे बच्चों मानवों और जानवरों की इच्छाओं के मध्य क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। मीन्स मानव की इच्छा के बीच में और जो है जानवरों की इच्छा के बीच में आपको अंतर बताने हैं। तो सिंपल से प्यारे बच्चों इसमें अंतर क्या हो जाएगा? मानवों की जो है इच्छा कभी सीमित नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है, जबकि जानवरों की कोई इच्छा नहीं होती है। उन्हें जैसे रहेंगे वो जितने में रहते हैं उतने में सेटिस्फाइड होते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ डिजायर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस मीन्स जो है जानवर मानवों से बहुत उनमें बहुत डिफरेंट होता है, मीन्स बहुत अंतर होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे हैव नो डिजायर टू ओन थिंग्स, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती है। टू ओन थिंग्स मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करने की, चीज़ों को इकट्ठा करने की उन्हें कोई इच्छा नहीं होती, अर्थात उन्हें स्वामी बनने की कोई इच्छा नहीं होती है। एंड ह्यूमंस हैव ग्रेट डिजायर, और मानवों के पास अत्यधिक इच्छा होती है टू ओन थिंग्स मीन्स चीज़ों को रखने की, चीज़ों को अपने पास रखने की, अर्थात स्वामी बनने की अत्यधिक मानवों के पास इच्छा होती है। लेकिन जानवरों के पास ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। यही प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट हो गया, मीन्स दोनों के बीच में अंतर हो गया। मीन्स मानव इकट्ठा हर चीज़ को करना चाहता है, हर चीज़ पे स्वामी बनना चाहता है, हर चीज़ पर, हर चीज़ का जो है, और जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वे एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हुआ? एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमंस बिकॉज दे हैव नो डिजायर टू ओन थिंग्स एंड ह्यूमंस हैव ग्रेट डिजायर टू ओन थिंग्स। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, Why does the poet show a preference for living with animals? मीन्स कवि क्यों जानवरों के साथ रहने को प्रमुखता देता है? Why does the poet show, कवि क्यों दिखाता है, a preference मीन्स प्रमुखता, for living with animals मीन्स जानवरों के साथ रहने में। मीन्स कवि जानवरों के साथ रहने में क्यों प्रमुखता को दिखाता है, मीन्स महत्व को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को देखते हैं कि कवि क्यों जो है जानवरों के साथ रहने के महत्व को दिखाता है। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, व्हाई डज द पोएट शो अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग विथ एनिमल्स। तो क्या हो जाएगा? दी पोएट सोज मीन्स कवि दिखाता है, अ प्रेफरेंस मीन्स अपनी चाहत मीन्स अपनी इच्छा दिखाता है, फॉर लिविंग विथ एनिमल्स मीन्स जानवरों के साथ रहने के, मीन्स जानवरों के साथ रहने की कवि अपनी प्रमुखता को दिखाता है। बिकॉज क्योंकि दे आर काम, वे बहुत शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट और अपने आप में संतुष्ट होते हैं। वे बहुत शांत और अपने आप में संतुष्ट होते हैं, इसलिए वह उनके साथ रहने की जो है रहने की इच्छा प्रकट करता है, अर्थात जो है प्रेफरेंस देता है, मीन्स जो है प्रमुखता देता है, उनके साथ रहने की प्रमुखता को देता है। क्योंकि वे बहुत काम होते हैं, काम मीन्स शांत होना, सेल्फ कंटेंट मीन्स अपनी आप में मस्त रहना, वे अपनी आप में ही बिजी रहते हैं, इसलिए वह उनके साथ रहने की प्रमुखता देता है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया? द पोएट shows a preference for living with animals because they are calm and self-contained। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा,
वाई डू ह्यूमंस कीप अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस वाइल एनिमल्स डू सच थिंग्स। अब ध्यान देना, वाई डू ह्यूमंस कीप अवेक इन द डार्क मीन्स रात्रि में ह्यूमन जो है क्यों जगे रहते हैं, एंड वी फॉर दिस और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं, वाइल एनिमल्स डू सच थिंग नेवर डू सच थिंग्स और जानवर ऐसा कभी करते नहीं है। मीन्स मानव क्यों अंधेरे में जागते रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं, जबकि जानवर ऐसा कभी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल सा पूछा है, यही सीधे से क्वेश्चन है कि मानव जो है जब रात में जागते रहते हैं तो अपने पापों के लिए क्यों रोते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। यही प्यारे बच्चों रीजन पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या होगा, इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, व्हाई डू ह्यूमंस कीप अवेक इन दी डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस व्हाइल एनिमल्स नेवर डू सच थिंग्स। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमंस कंसाइंस इज नॉट क्लियर मीन्स मानव की जो अंतरात्मा है इज नॉट क्लियर मीन्स वह साफ नहीं है। मानव की अंतरात्मा साफ नहीं है। दे आर ग्रेडी, वे क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। मानव क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। सो दे कीप अवेक इन द डार्क, इसलिए वह रात्रि में जगे रहते हैं। एंड वी फॉर देयर सिंस और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं। वाइल एनिमल्स नेवर डू सच थिंग्स, जबकि जानवर ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या इसका रीजन हो जाएगा, क्यों रात में जो है मनुष्य जागते रहते हैं, अपने पापों के लिए रोते रहते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जो होती है वह क्लियर नहीं होती है, वह साफ नहीं होती है और वे लालची होते हैं, इसलिए जो है वो ऐसा काम करते हैं, जबकि जानवर ऐसा काम नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया, ह्यूमंस कंसाइंस इज नॉट क्लियर, दे आर ग्रीडी सो दे कीप अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस व्हाइल एनिमल्स नेवर डू सच थिंग्स। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर हो गया। और इस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग पांचों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देख लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचा देना है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग पहले 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, What according to you should be the virtues that humans should possess? आप ध्यान देना, What according to you means क्या आपके अनुसार should be the virtues means गुण होने चाहिए, that humans should possess जिसे मानव के पास रहना चाहिए। वह कौन से गुण है जिसे मानवों के पास क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। मीन्स अब यहाँ पर गुणों की बात कर रहा है, वो कौन कौन से गुण हैं जिसे मानवों के पास होना चाहिए। मीन्स जो पशुओं के पास है वो कौन से गुण हैं जो मानवों के पास होने चाहिए था लेकिन वह पशुओं के पास है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए आपका वही पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी दी वर्चूज दैट ह्यूमंस शुड पोजेस। तो मानवों के पास कौन से जो है वर्चूज होने चाहिए, मीन्स गुण होने चाहिए। जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। प्यारे बच्चों हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, ह्यूमन बीइंग शुड बी जेंटल मीन्स मानवों को क्या होना चाहिए, शुड बी जेंटल मीन्स एकदम जेंटल होना चाहिए। नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड, केवल अपने लिए ही नहीं जेंटल होना चाहिए, बट आल्सो टू एवरीवन मीन्स सभी के लिए जेंटल होना चाहिए। एंड एवरीथिंग मीन्स और प्रत्येक चीज के लिए। जेंटल मीन्स होता है प्यारे बच्चों साधारण होना, मीन्स एकदम दयालु होना, उसे कहते हैं जेंटल कहते नहीं जेंटल इंसान है मीन्स बहुत भला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। तो जेंटल मीन्स भला भी कर सकते हो। तो क्या कहा गया है, ह्यूमंस बीइंग शुड बी जेंटल मीन्स मानवों को भला इंसान होना चाहिए। नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड, केवल अपने प्रकार के लोगों के लिए नहीं, अर्थात केवल मानवों के लिए ही नहीं भला होना चाहिए, बट आल्सो टू एवरीवन मीन्स सभी के लिए भला होना चाहिए। एंड एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज के लिए उसे क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, मीन्स जेंटल होना चाहिए।
वर्च्यूज सच एज काइंडनेस, गुण, वर्च्यू मीन्स गुण जैसे काइंडनेस मीन्स दयालुता, ब्रिंग एलॉन्ग अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज, अन्य गुणों को लाता है, लाइक इनोसेंस जैसे जो है मासूमियत, एंड ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, दैट टुगेदर मेक द वर्ल्ड, जो साथ साथ मिलकर के संसार को बनाते हैं, अ बेटर प्लेस टू लिव मीन्स एक अच्छा स्थान रहने के लिए। मीन्स अगर ये सारी क्वालिटीज आ जा रही हैं तो इस संसार को ये सारी क्वालिटीज बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एक अच्छा प्लेस बनाती हैं रहने के लिए। ओनली अ ह्यूमन कैन मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल, केवल जो है मानव इस संसार को सुंदर बना सकता है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है टू मेक क्लीन एंड ब्यूटीफुल, की सब कुछ एकदम साफ साफ और सुंदर रखें। The poet compares humans with animals, मीन्स कवि जो है मानवों की तुलना किससे करता है, जानवरों से करता है, एंड पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स ऑफ ह्यूमंस, और मनुष्यों के ड्रॉबैक्स को दिखाता है, अर्थात उनकी कमियों उनके दोषों को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, मीन्स दिखाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्या उत्तर है एक बार फिर से देख लो। ह्यूमन बीइंग्स शुड बी जेंटल नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड बट आल्सो टू एवरीवन and everything. Virtues such as kindness bring along other important values like innocence and honesty that together make the world a better place to live. Only a human can make this world beautiful. So it is our responsibility to make clean and beautiful. The poet compares human with the animals and point out the drawbacks of humans. तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, मीन्स मुख्य विषय क्या है। तो प्यारे बच्चों इसकी सेंट्रल आइडिया देखिए इसके नीचे ही सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है और हमने भी आपको सेंट्रल आइडिया यही सेंट्रल आइडिया लिखाए हुए भी हैं। तो इसके नीचे दिया हुआ है यही सेंट्रल आइडिया है और यही क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया है तो यही सेंट्रल आइडिया आपको लिखा देते हैं, कोई अतिरिक्त सेंट्रल आइडिया के चक्कर नहीं पड़िए। ये सेंट्रल आइडिया जो हमने आपको सेंट्रल आइडिया में लिखाया हुआ था वही सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर भी होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया के बाद इस पोएम का केवल बचेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन लैंग्वेज स्टडी में जो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसके बाद यही केवल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये पोएम आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेगा जिसे करा देंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। दी पोएट, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है जल्दी से देखते हैं। दी पोएट वांट्स टू लिव एमंग एनिमल्स, मीन्स कभी जानवरों के बीच में रहना चाहता है, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव लेना चाहता है। अ लाइफ मीन्स एक जीवन वेयर नो कंप्लेंट्स, जहां पर कोई शिकायत ना हो, एंड वेयर देयर आर फ्री ऑफ सिंस एंड सारो, जहां पर स्वतंत्र हो पापों से, एंड सारो मीन्स दुखों से, जहां पर स्वतंत्र हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का जो महत्वपूर्ण थीम है इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स, यह नहीं है कि जो है एनिमल्स की मीन्स जानवरों की केवल प्रशंसा करना है, आर बट टू कंपेयर, लेकिन तुलना करना है, ह्यूमंस विद देम मीन्स मानवों की उनसे तुलना करना है, इन ऑर्डर टू हाईलाइट मीन्स जिससे दिखाया जा सके, द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर मीन्स उनके जो नेचर में उनके स्वभाव में जो कमियां हैं उस कमियों को क्या किया जा सके, दिखाया जा सके। किसके नेचर में कमियां हैं, मानवों के नेचर में जो कमियां हैं उन कमियों को दिखाया जा सके। इसलिए प्यारे बच्चों इसके मानवों और एनिमल्स के बीच में क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। मीन्स एनिमल की विशेषता को बताने के लिए यहाँ नहीं दिखाया गया है, मानवों में जो कमियां हैं उस चीज को जो है दिखाने के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या किया गया है, ये दिखाया गया है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया। द पोएट वांट्स टू लिव एमंग एनिमल्स एंड एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स एंड वेयर दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड सारो। The most important theme of the poem is not to praise how good animals are but to compare humans with them in order to highlight the flaws of their nature. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया और इस प्रकार से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपकी ये क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में प्यारे बच्चों इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा करके ए पोएम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बस आपसे लास्ट में यही कहेंगे क्लास समाप्त करने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि ब्लॉगिंग चैनल से मेरा जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।